जी, कार्रवाई का आगाज एक तरह से हो चुका है। घंटियां बजाई जा रही हैं 5 मिनट के लिए, ताकि तमाम अरकान अगर जो चैम्बर से बाहर हैं, जो ऐवान में दाखिल नहीं हुए, उनको इत्तला हो जाए कि जो इजलास है वो शुरू हो चुका है और अब सीएम का इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐवान की कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। अभी तक ऐवान अगर अरकान वापस नहीं आते तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अरकान गिने जाएंगे। यूं स्पीकर इंतखाब का ऐलान जो है कर देंगे कि कौन जीता या कौन हारा, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बॉयकॉट कर दिया है, ऐवान से वॉकआउट कर गए हैं, जिसका मतलब ये है कि मरियम नवाज जब इलेक्शन सीएम का लड़ रही हैं, इस मौके के ऊपर अपोजिशन के अरकान जो है वो मौजूद नहीं है और उनकी नशिस्तें सब खाली हो गई हैं। वो वॉकआउट कर गए और वहां पे नारेबाजी की। तो इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ ऐवान के अंदर मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, काफ लीग के या जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अरकान है वही ऐवान के अंदर मौजूद है। अगर वो वापस नहीं आते तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक लिहाज से वन साइडेड इलेक्शन हो जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही पार्टिसिपेंट होगी और अपोजिशन ऐवान में मौजूद नहीं होगी।